यार, ये ब्रह्मांड हमें हैरान करने में माहिर है। जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है, तो ये हमें एक नया चैलेंज दे देता है। सबसे बड़ा झटका ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज, छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर विशालकाय तारों तक, एक छिपा हुआ लहरिया रूप रखती है। हाँ, आपने सही पढ़ा। आप और मैं सब कुछ लहरों की तरह काम कर सकते हैं। इस दिमाग को हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहा जाता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की आधारशिलाओं में से एक है, जो भौतिकी की एक शाखा है जो सूक्ष्म दुनिया को नियंत्रित करती है। क्वांटम मैकेनिक्स परमाणुओं और उनके भीतर के कणों के लिए नियमों की किताब की तरह है। एक रोमांचक सवारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अविश्वसनीय घटना के केंद्र में उतरते हैं। हम जानेंगे कि कैसे लुई डी ब्रोगली नामक एक युवा भौतिक विज्ञानी ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, और कैसे उनके अभूतपूर्व विचार हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे रहे हैं। मिलिए लुई डी ब्रोगली से, एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जो लीक से हटकर सोचने से कभी नहीं डरते थे। एक अमीर और रईस परिवार में जन्मे डी ब्रोगली आराम की जिंदगी आसानी से जी सकते थे, लेकिन उनका जुनून ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में था। 1924 में डी ब्रोगली ने अपने डॉक्टरेट थीसिस में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पदार्थ जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है, वो भी लहरों जैसा व्यवहार दिखा सकता है। यह एक बहुत ही बोल्ड दावा था, खासकर यह मानते हुए कि पदार्थ ठोस, अविभाज्य कणों से बना माना जाता था। उस समय वैज्ञानिक समुदाय अभी भी प्रकाश की दोहरी प्रकृति के निहितार्थों से जूझ रहा था, जो एक लहर और एक कण दोनों के रूप में कार्य कर सकता था। डी ब्रोगली की परिकल्पना और भी क्रांतिकारी थी, यह सुझाव देते हुए कि यह द्वैत केवल प्रकाश तक ही सीमित नहीं था, यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत सिद्धांत था। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की कहानी प्रकाश से शुरू होती है। सदियों से वैज्ञानिकों ने बहस की है कि प्रकाश एक लहर है या कणों की एक धारा। आइजैक न्यूटन ने कण सिद्धांत का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। इस सिद्धांत ने परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं को अच्छी तरह से समझाया। हालांकि 19वीं शताब्दी में विवर्तन और व्यतिकरण पैटर्न के साथ प्रयोगों ने प्रकाश की तरंग जैसी प्रकृति के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए। लहरों के प्रसार और संपर्क से बनने वाले ये पैटर्न कण मॉडल द्वारा आसानी से नहीं समझाए जा सकते थे। फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन आए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा परिमाणित होती है, जिसका अर्थ है कि यह फोटॉन नामक असत पैकेट में मौजूद है। इस विचार ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की, जहां धातु की सतह पर चमकने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। आइंस्टीन के काम ने सुझाव दिया कि प्रकाश एक लहर और एक कण दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। प्रकाश की वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से प्रेरित होकर डी ब्रोगली ने सोचा, यदि प्रकाश, जिसे हम एक लहर के रूप में देखते हैं, एक कण की तरह कार्य कर सकता है, तो क्या पदार्थ, जिसे हम कणों के रूप में देखते हैं, एक लहर की तरह भी कार्य कर सकता है? उनकी परिकल्पना इस विचार पर आधारित थी कि प्रकृति समरूपता से प्यार करती है। यदि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग कण जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, तो शायद पदार्थ, जिसे पारंपरिक रूप से कण माना जाता है, तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ के प्रत्येक कण, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या बेसबॉल भी हो, उसके साथ एक लहर जुड़ी होती है। यह तरंग, जिसे मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव के रूप में जाना जाता है, का मतलब यह नहीं है कि कण स्वयं भौतिक रूप से लहरा रहा है। इसके बजाय यह अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर कण को खोजने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। डी ब्रोगली ने न केवल मैटर वेव्स के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा, उन्होंने उनकी तरंग दैर्ध्य की गणना करने का एक तरीका भी बताया। उन्होंने एक समीकरण विकसित किया जो एक मैटर वेव की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा को कण की गति p से जोड़ता है, जो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। समीकरण देखने में भ्रामक रूप से सरल है। लैम्ब्डा बराबर h को p से विभाजित किया जाता है, जहां h प्लैंक स्थिरांक है, जो क्वांटम यांत्रिकी में एक मूलभूत स्थिरांक है। यह समीकरण हमें बताता है कि एक कण जितनी तेजी से गति करता है, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होती है। इसका मतलब यह भी है कि समान गति से यात्रा करने वाली भारी वस्तुओं की तरंग दैर्ध्य हल्की वस्तुओं की तुलना में कम होती है। यह समीकरण अभूतपूर्व था, क्योंकि इसने तरंगों की दुनिया, तरंग दैर्ध्य को कणों की दुनिया, गति से जोड़ा। इसने पदार्थ के तरंग जैसे गुणों को समझने के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान किया।
एक वैज्ञानिक सिद्धांत चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, प्रायोगिक सत्यापन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोगों के माध्यम से कुछ साल बाद डी ब्रोगली की परिकल्पना को आश्चर्यजनक पुष्टि मिली। 1927 में बेल लैब्स में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मेर ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का एक बीम जब एक निकल क्रिस्टल पर दागा जाता है तो एक्सरे के साथ देखे गए विवर्तन पैटर्न के समान एक विवर्तन पैटर्न उत्पन्न करता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। यह पैटर्न अपने विशिष्ट उज्ज्वल और काले धब्बों के साथ केवल तभी समझाया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार कर रहे हों, एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हुए जैसे ही वे क्रिस्टल जाली से गुजरते हैं। इस प्रयोग ने डी ब्रोगली की परिकल्पना के लिए सम्मोहक सबूत प्रदान किए, ये प्रदर्शित करते हुए कि पदार्थ, इस मामले में इलेक्ट्रॉन, वास्तव में तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसने पदार्थ की प्रकृति और दुनिया के साथ उसकी बातचीत को समझने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। आप सोच रहे होंगे, अगर हर चीज के साथ एक लहर जुड़ी हुई है तो हम अपने आसपास की वस्तुओं को लहरों की तरह व्यवहार करते हुए क्यों नहीं देखते हैं? बेसबॉल फेंके जाने पर लहर की तरह क्यों नहीं मुड़ता? इसका जवाब स्केल में है। डी ब्रोगली का समीकरण हमें बताता है कि एक मैटर वेव की तरंग दैर्ध्य वस्तु की गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे बेसबॉल में महत्वपूर्ण द्रव्यमान और वेग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम तरंग दैर्ध्य होती है जो देखने योग्य होने के लिए बहुत छोटी होती है। हालांकि सूक्ष्म दुनिया में, जहां द्रव्यमान और आकार अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, पदार्थ की तरंग जैसी प्रकृति महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनों अपने छोटे द्रव्यमान के साथ परमाणुओं के बीच की दूरी के बराबर तरंग दैर्ध्य होते हैं। यही कारण है कि परमाणुओं और उपपरमाणु कणों के व्यवहार को समझने में वेव पार्टिकल ड्यूलिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पदार्थ तरंगों की डी ब्रोगली की खोज केवल एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं थी। प्रौद्योगिकी और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके गहन निहितार्थ थे। सबसे उल्लेखनीय अनुप्रयोगों में से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के विपरीत, जो प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नमूनों को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीम का उपयोग करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों में दृश्य प्रकाश की तुलना में बहुत कम तरंग दैर्ध्य होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहीं अधिक रिजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अलग अलग परमाणुओं जैसी छोटी वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर के विकास में भी पदार्थ तरंगें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो शास्त्रीय कंप्यूटर के लिए असंभव गणना करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इन कंप्यूटर्सों में चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी भौतिकी की सबसे दिमाग को हिला देने वाली अवधारणाओं में से एक है, जो ब्रह्मांड के काम करने के बारे में हमारी सहज समझ को चुनौती देती है। यह हमें इस शास्त्रीय धारणा को त्यागने के लिए मजबूर करता है कि कुछ या तो एक लहर है या एक कण है, और इस विचार को स्वीकार करता है कि यह दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। यह द्वैत क्वांटम दायरे को समझने की कोशिश करते समय हमारे रोजमर्रा के अनुभव की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है, और सूक्ष्म दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियम हमारे स्थूल दुनिया में देखे गए नियमों से बहुत अलग हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ब्रह्मांड का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह केवल प्रकाश या इलेक्ट्रॉन्सों की एक विचित्रता नहीं है, यह सभी मैटरों पर लागू होता है। जबकि हम रोजमर्रा की वस्तुओं की तरंग जैसी प्रकृति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, यह द्वैत हमेशा मौजूद रहता है, जो सबसे मौलिक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की बातचीत को आकार देता है। क्वांटम दुनिया में हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की ओर ले जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि हम एक कण की स्थिति और गति को एक साथ सटीकता से नहीं जान सकते। समुद्र की लहर के सटीक स्थान और गति को इंगित करने का प्रयास करें। जितनी सटीकता से आप एक को मापते हैं, उतना ही कम निश्चित आप दूसरे के बारे में हो जाते हैं। तरंग की स्थिति और गति इस तरह से जुड़ी है कि दोनों को एक साथ जानना असंभव है। क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया आश्चर्यों से भरी है, जो हमें वास्तविकता के बारे में अपनी धारणा का विस्तार करने और प्रतिकूल को अपनाने के लिए चुनौती देती है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी सिर्फ हिमशैल का सिरा है, जो आश्चर्य और अनंत संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है।
इसलिए प्रश्न पूछते रहें, तलाशते रहें और क्वांटम दुनिया के विशाल और रहस्यमय दायरे में हमारा इंतजार कर रही अविश्वसनीय संभावनाओं के लिए अपने दिमाग को खुला रखें।